हेलो, कम टू लेक्चर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, उसके हमने बहुत अच्छे क्लिप्स देखे बेटा। अब वो एक एक जो लाइन है ना एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो सब के सब इन सिलेबस है। सो प्रैक्टिकली में वीडियोस में हमने जो जो देखा वो हम 10th तक सीख चुके हैं। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, सिर्फ मार्क ओरिएंटेड काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा हमको हमारे पढ़ाई की क्वालिटी प्रमोट करनी है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इन डिटेल, वी आर गोइंग थ्रू दिस मेथड। मैं आपको क्लिप्स बता रही हूँ। ओके, 9th-10th का भी हम रिवाइज कर रहे हैं। सो हियर यू नीड डेप्थ। ओके, क्योंकि मैनिपुलेट करके एक एक शब्द पे कौन से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, यू नो मेजर थिंग्स आस्क्ड इन द एग्जाम आर बेस्ट और एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में अगर वो शब्द भी है तो वो शब्द पे क्वेश्चन पूछने का पूरा हक उनका है। एंड वन मोर थिंग, दे कैन गो टू रिलेटेड कंटेंट आल्सो। ठीक है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलॉइड का स्ट्रक्चर देखा, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देखा। ये मैं बार बार आपको बोलूंगी, रिवाइज करूंगी, because this is very important diagram in reference to light reaction and proton pump. I know you are listening this word for the first time. Proton pump. It is the actual process by which ATP are synthesized in all life form. आपके सेल में, प्लांट के सेल में, कहीं पे भी एटीपी बनता है तो प्रोटॉन पंप होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया इन योर सिलेबस। देखिए, बार बार बोल रही हूँ, तो हम ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखेंगे, राइट। तो मैंने एक थाइलाकॉइड ड्रॉ किया, ये दूसरा थाइलाकॉइड। ओके, थाइलाकॉइड के ये वॉल को हमने क्या बोला? ग्राना लैमेली। ये एक्सटेंशन को क्या बोला? स्ट्रोमा लैमेली। ओके, दो ग्राना लैमेली के बीच में की एम्प्टी स्पेस, ल्यूमन लोक्यूलस, वेयर फोटोलिसिस इज अकरिंग। एम्प्टी स्पेस इन फ्रेट चैनल, एम्प्टी स्पेस of stroma lamellae is a fret channel. I repeat, empty space of stroma lamellae is fret channel. Okay, अब थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट, यहाँ पे जैसे फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस के एंजाइम्स है, वैसे फ्रेट चैनल में डार्क रिएक्शन से रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट है। डार्क रिएक्शन के लिए जो जो एंजाइम लगते हैं उसमें के इंपॉर्टेंट एंजाइम ये फ्रेट चैनल में बनते हैं। फ्रेट चैनल में से वो बाहर निकलते हैं स्ट्रोमा में। थैलाकॉइड्स आर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा, ये सराउंडिंग मेम्ब्रेन है स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा सराउंडिंग फ्लूइड है स्ट्रोमा। सो फ्रेट चैनल secrete the enzyme required for dark reaction. It comes in stroma and it work in the stroma. Right? Okay, then ये जो ग्राना लैमेली है, इसके हमने दो प्रकार सीखे, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एप्रेस्ड। ओवरलैपिंग, एप्रेस्ड। Stroma lamellae is always non-appressed, right? Then this subspherical particle, okay, अब देखो ये stroma lamellae है। ये stroma lamellae को अगर मैंने ऐसे फाड़ के देखा, right? ये ऐसे फाड़ के देखा, ये ऐसे सबस्फेरिकल है, ऐसे मैंने इसको ऐसे पिल ऑफ किया, तो ये दो लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन में पिगमेंट सैंडविच है। ये लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन, ये लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन, प्रोटीन, ओके, लिपिड। तो ये लिपिड लेयर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सैंडविच है। दे आर प्रेजेंट, ओके, दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। विच आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll. नाउ दिस इज टीम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इट इज अ टीम। ये पूरे के पूरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ओके, यहाँ पे, so they are different teams. So group of pigment working together is called pigment system, photosystem. Group of pigment working together is called pigment system, photosystem. Right? So ये जो pigment system, photosystem कल मैंने थोड़ी ब्रीफ की थी, आज हम डिटेल में सीखेंगे। सी ये एक पिगमेंट सिस्टम को मैंने पूरा इलेबोरेट करके ड्रॉ किया है और लिखा भी है। ठीक है, सो सी दिस पिगमेंट सिस्टम इज दिस डायग्राम। A complete diagram is pigment system, right? So this complete pigment system is having outermost black dots. Outermost black dots, they are called antenna molecules.
एंटेना outermost which receives the light. देखो शब्द, as I told you every time, बायोलॉजी में हाँ बेटा बहुत लेबल्स है, बहुत शब्द है, लेकिन बड़े मीनिंगफुल है. एंटेना, टीवी का एंटेना, डिश एंटेना, right? It receives the wavelength, it collects the wavelength, like that. These are the pigment present outermost. They are called antenna pigments, right? Okay. Antenna pigment outermost है, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये टोटल पिगमेंट सिस्टम में outermost है एंटेना पिगमेंट, outermost है एंटेना पिगमेंट. एंटेना मॉलिक्यूल्स, एंटेना पिगमेंट्स मीन्स कौन से पिगमेंट, विच आर द पिगमेंट आर working as antenna molecule, antenna pigment? That is also clearly mentioned. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. All the 4 types which are mostly found in all higher plant are working as antenna molecules. Okay, चारों के चारों mainly. Okay, अब देखो थोड़ा सा अगर याद है तो chlorophyll A are dark green, chlorophyll B are yellow green. Carotene, isn't it a word like carrot? Carotene, isn't it a word like carrot? So carrot जैसा red orange, carrot जैसा कौन है, red orange, right? और xanthophyll है yellow pigment. ठीक है, so ये अलग अलग पिगमेंट इकट्ठा काम करेंगे, एंटेना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. so ये जो एंटेना मॉलिक्यूल, एंटेना पिगमेंट से बना स्ट्रक्चर है, इसको शब्द है एंटेना कॉम्प्लेक्स AC. लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे आप, एंटेना कॉम्प्लेक्स AC. बोलो 5 बार, एंटेना कॉम्प्लेक्स AC, एंटेना कॉम्प्लेक्स, एंटेना कॉम्प्लेक्स. गुड. विच आर द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन एंटेना कॉम्प्लेक्स? हाँ बोलो. क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन, xanthophyll. Okay, all the 4 types of pigment are working as antenna complex. Right, so it is antenna complex. Antenna complex का और एक नाम है, that is LHC, light harvesting complex. Antenna complex का और एक है light harvesting complex. Okay, so ये जो light harvesting complex है, antenna complex है, इसमें ये 4 प्रकार के पिगमेंट है. इनका मेन काम है variety of light absorb करना. What is their function? To absorb variety of light. Why they can absorb variety of light? Because they are variety of pigments. Okay, chlorophyll A क्षमता रखता है कि वो ब्लू ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब करे. ओके, ब्लू और रेड कलर का लाइट एब्जॉर्ब करे. ओके, कैरोटीन क्षमता रखता है कि वो रेड छोड़ के बाकी के लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखे. बराबर. सो इनके बारे में भी हम डिटेल सीखेंगे, मैं बस आपको रीजन दे रही हूँ why different molecules, why different pigments are working as antenna complex. Antenna pigments, antenna photosynthetic molecules are the molecule which are present towards outer side, exposed to sunlight. They should have ability to collect variety of light. Vibgyor, okay, आप जानते हो विजिबल स्पेक्ट्रा में कौन से कलर्स है. तो ये जो भी लाइट है, सनलाइट जो है, इसमें के जो अलग अलग कलर्स है वो मिक्स है तो ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट दिखता है. लेकिन वो अलग अलग एक्चुअली व्हाट इज दैट, व्हाट इज व्हाइट लाइट? इट इज एग्रीगेशन ऑफ विबज्योर. सो दीज पिगमेंट्स आर हैविंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट, टू absorb that particular wavelength. Different pigments have ability to absorb different wavelengths. Hence, variety of pigment work as antenna molecule because plant want to collect variety of light, ultimately more light. ओके, सिर्फ ब्लू एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ रेड एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा हुआ तो एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ लाइट विल बी लेस. प्लांट डोंट वांट दैट. प्लांट को चाहिए ब्लू भी मिले, रेड भी मिले, येलो भी मिले, राइट. ओके, विबज्योर का मैक्सिमम गैदरेशन हो. सो फॉर कलेक्टिंग वैरायटी ऑफ लाइट्स, वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स आर एक्टिंग एज एंटेना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, राइट. ओके, देन inner to that this red colors dot, they are called core molecule, core pigments. These core pigments are specially chlorophyll A. These core pigments are specially chlorophyll A. Okay, अब देखो chlorophyll A antenna molecule बोल के भी काम करता है. Chlorophyll A work as antenna molecule, also it work as core molecule, right? And this one, the centrally located is special chlorophyll A.
It is not antenna molecule, it is not core molecule. It is special chlorophyll A. देखो मैंने यहाँ पे ये purposefully शब्द लिखा है, special chlorophyll A. कौन से स्पेशल? इनका साइंटिफिक नाम, स्पेशल तो मैंने एक कॉमन वर्ड यूज कर दिया, इनका साइंटिफिक नाम क्या है? स्पेशल क्लोरोफिल ए आर आइदर P700 और P680. स्पेशल क्लोरोफिल ए आर आइदर P700 और P680. These two special chlorophyll A act as reaction center. Right? P700 है तो pH pigment system 1 होती है. PS1 has P700 type of reaction center. PS2 has P680 type of reaction center. What it means? P means pigment. 700 is the light wavelength to which it is sensitive. Okay, so P is pigment, 700 is wavelength light to which it is sensitive. So P, pigment, 700, it's very much working, very much efficiently working at 700 and little lower than that. And P680 is working efficiently at P680, 680 nanometer and bit less than that. Okay, so I can say P700, which is reaction center of PS1, is efficiently working in higher wavelength of light. P680, which is reaction center of PS2, is working efficiently in lower wavelength of light. PS1 sensitive to higher wavelength, PS2 sensitive to lower wavelength. PS1 का reaction center P700, PS2 का reaction center P680. Right? What is P? Pigment. What is 700? Wavelength at which it is sensitive. P700, P680 are what? They are reaction centers. Right? What is the position of reaction center in the pigment system? It is in the center. It is surrounded by core pigments. It is ultimately surrounded by antenna complex, antenna molecule, light harvesting complex. समझ रहे हो? Right? Okay. So this is what is written here clearly. Antenna molecule, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll make up LHCH. Right? Then ये red bracket को देखो, core molecule, red dot, chlorophyll A and reaction center special chlorophyll A, P700, P680 make up core complex. इसमें मुझे core complex में और एक शब्द ऐड करना है. core complex consists of electron carriers, right? So it is also part of this, right? Core complex में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी आते हैं. तो कोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला अगर हमने लिखना है तो कोर कॉम्प्लेक्स इनक्लोजेस कोर मॉलिक्यूल दैट इज क्लोरोफिल ए, reaction center that is special chlorophyll A and electron carriers, right? So this is all a total, right? It is what is core complex. अब आप बोलेंगे मैडम इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? What is electron carrier? Now listen, बेटा concept, okay, very important, जो आगे के लिए लगेगा. See, what type of energy right now we are using? Okay, in our physical world, okay, electrons energy, electricity. Okay, आप steam से electricity बनाते हो, wind से बनाते हो, wave से बनाते हो, nuclear बनाते हो, okay, thermal बनाते हो. Ultimately, what you prepare? You prepare electrons energy, electricity, and that power is used in multiple ways. Same thing in biological world. Same thing in biological world. We prepare electrons energy. हम फूड खाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनाते हैं. प्लांट सनलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनाते हैं. So biological world prepare electrons energy which is converted to ATP. Which is converted to ATP, adenosine triphosphate. So what is that? What is electrons energy? Okay, this pigment system is present in the quantazome, in the grana lamellae and stroma lamellae. Okay, during daytime chloroplast get light.
light strikes on chloroplast. Chloroplast orients itself and light now absorbed by the grana. Grana means what? Grana lamella, stroma lamella. In the grana lamella, stroma lamella, who is receiving light? Pigment system. What is pigment system? These molecules. So what happened? All these molecules absorb light energy. ये सब के सब क्या करते हैं? लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं. लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है पहले एंटेना मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी. The light which is absorbed by a variety of pigments is passed on to inner molecules reaction center by the process of resonance. So antenna molecule absorb the light coming from sun. It is passed on to antenna molecule. Antenna molecule pass it to reaction center. What is reaction center? Special chlorophyll A. देखिए, अब देखो, आप केमिस्ट्री में इक्वेशन सीखते हो, केमिकल रिएक्शन सीखते हो कि ये ग्राउंड स्टेट, समझ लो ये केमिकल है. ओके, ये केमिकल है. ये केमिकल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ये ए केमिकल जो भी है, ओके, इसको आप ऑर्बिट्स मेंशन करते हो, याद है ना? इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है. ये ग्राउंड स्टेट केमिकल है. व्हेन इट गेट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, केमिस्ट्री के टीचर से पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछना. ये ए केमिकल है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपने उसको एक्टिवेट करने के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट गया, इसका स्पिन रिवर्स हुआ. पहले मैंने कैसे ड्रॉ किया था इसको? आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. अभी इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्स करके नेक्स्ट ऑर्बिट में गया. नाउ दिस इज एक्साइटेड एंड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन is now emitted. Same thing happens with this pigment system. Antenna molecule absorb the light energy, hand it over to core molecule by the process of, yes bolo, resonance. The energy travel to reaction center, special chlorophyll A, and this special chlorophyll A now emit the electron. This electron is energy rich. ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच है. ये एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रिसिटी जैसा फ्लो होगा. ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करते हो? इलेक्ट्रॉन कैरियर रखते हो, मेटल का वायर बनाते हो, विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन कैरियर. ओके, सो इन दिस पिगमेंट सिस्टम देयर आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. Different electron carriers are present here and the electron is moving, right? So these different electron carriers are also part of core complex. Isn't it very something new for you? देखिए, हाँ, मैक्सिमम बच्चों के लिए होगा. अगर आप जानते हो यहाँ तक तो वंडरफुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? सो what we are right now discussing, no confusion बेटा, ठीक से सुनो. We are studying structure of chloroplast. Chloroplast has 2 parts, grana, stroma. Grana are made up of thylakoids. Thylakoid has grana lamellae, stroma lamellae. Okay, in the thylakoid this is loculus, lumen, right? These are quantasome, subspherical particle. In the grana lamellae, stroma lamellae, in the quantasome, the group of pigment system, group of pigments are present. Group of pigments working together are called pigment system. What is structure of pigment system? Different types of pigment arranged in this fashion. Outermost, antenna molecule, antenna pigment. Okay, which are they? Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. They are collectively called LHC, antenna complex. Inner to that, core complex. Core complex consists of core molecule, chlorophyll A, special chlorophyll A acting as reaction center, and electron carrier. How it works? When the light strikes on pigment system, antenna molecule absorbs the light energy, hand it over to core complex by resonance.
Core complex gives the energy to reaction center, and reaction center toss the electron. Reaction center toss the electron, and now the electron is moving with the help of electron carrier. Now the electron is moving with the help of electron carrier, right? And during this transfer, ATP are produced. Okay, so this is how light energy is converted to chemical energy, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बाद में एटीपी की एनर्जी. समझ रहे हो, राइट? ये बार बार समझाऊंगी, लेकिन ध्यान देना है, अदरवाइज आगे का नहीं समझ में आएगा. राइट? ओके, so प्लीज ड्रॉ द डायग्राम नाइसली. इसके बाद हम पिगमेंट्स का चार्ट बनाएंगे. ओके, so concept as well as ratta, everything is important. Please draw the diagram properly. Come to page number 210, NCERT reading. See, how many pigments are involved in photosynthesis? Okay, अब थोड़ा mixed content है, right? हम NCERT की flow की तरह जाएंगे. हमने यहाँ पे पूरा क्लोरोप्लास्ट और ग्राना समझाया है. ओके, तो यहाँ पे जो फ्लो से है, ओके, वो समझने के लिए थोड़ा अल्टर करेंगे और फिर से पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई एम रीडिंग द कंटेंट. ओके, आई एम ऑन पेज नंबर 210. ठीक से देखो. सी, लुकिंग एट प्लांट, यू हैव एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ दे आर सो मेनी शेडेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स. यू माइट हैव सीन dark green, pale green, yellow green, blue green, and some leaves are variegated. Variegated मतलब बीच का पैच डार्क ग्रीन होता है, बाजू का येलो. The part of the plant which is yellow or white is not performing photosynthesis because chlorophyll A is missing. Chlorophyll A is essential pigment. See, हमने यहाँ पे बोला, okay, what we said, this chlorophyll A is essential pigment. All the antenna molecules absorb the light energy. Antenna molecule absorb the energy, hand it over to reaction center. Reaction center special chlorophyll A has unique ability to toss the energy rich electron. ये यहाँ पे मैंने आपको बताया. इलेक्ट्रॉन टॉस करने की क्षमता सिर्फ स्पेशल क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर P700 और P680 के पास है. Okay, other chlorophyll A acting as antenna molecule, chlorophyll A acting as core complex, are not having ability to emit the electron. Right? So, the plant part which is yellow, which is white, is not having chlorophyll A, so it is variegated. आप crotons देखते हो, decorated leaves वाले plant देखते हो, green के अलग अलग shades है. Along with that, अगर ज़ैंथोफिल ज्यादा है तो रेड कलर का है, राइट? अगर येलो पिगमेंट ज्यादा है तो वो येलो कलर का है. ओके, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, कैरोटीन कैरेट जैसा ऑरेंज रेड, एंड ज़ैंथोफिल येलो. दीज आर द बेसिक कलर्स, राइट? अब आप मुझे पूछेंगे, मैम आपको कैसे पता चला या कैसे पता चलता है? क्योंकि लीफ में तो सब पिगमेंट इकट्ठा होते हैं. यस, वेरी करेक्ट. व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी करेक्ट. एज इफ आपका क्लोथ वेव्ड है, डिफरेंट कलर्स ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड, राइट? सो लीफ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स. व्हाटएवर पिगमेंट इज अबंडेंट, दैट कलर इज विजिबल. आपके कपड़े में, आपके क्लोथ में अलग अलग कलर के थ्रेड्स है. जो थ्रेड ज्यादा है वो कलर प्रोमिनेंटली दिखेगा. Okay, so variety of pigments are present for absorbing variety of light. More the variety of light absorbed, more the light energy absorbed, more the electron will be tossed, and more ATP will be synthesized. Right? So scientists come to know that plant के अंदर अलग-अलग प्रकार के pigments है. ये pigment scientists ने कैसे ढूंढे? See, take a leaf, crush it, take out the filtrate. Filtrate contain all the pigments, but they are in soluble form, right? So that pigment are undergoing the process of chromatography, paper chromatography. It is a method of separation. जैसे sieving, छलनी से
बिगर साइज पार्टिकल, स्मॉलर साइज पार्टिकल सेपरेट करते हो, राइट? ओके, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल केमिकल सेपरेट करते हो। वैसे ही जैसे ये सीविंग है, राइट, या फिर वाटर सोल्यूबिलिटी के अनुसार है, वैसे ही ये पिगमेंट जो सोल्यूबल केमिकल्स है उनको सेपरेट करने का एक टेक्निक है, एंड दैट टेक्निक इज क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी। So what scientists did? Leaf extract, leaf crush is taken, paper chromatography is done, and all the pigments separate on the paper. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. I'll show you the clip. So chromatography से लीफ के अंदर कौन से पिगमेंट है ये हमने अच्छे से सेपरेट करके स्टडी किया है। That's why we know colors of the pigment, right? So see. Look at plant. Have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? एक ही plant के अंदर अलग-अलग green के shades क्यों हैं? We can look for an answer to this question by trying to separate if leaf pigments of any green plant through paper chromatography. Take a green plant, crush it, put that crush on the chromatography paper and do a process. Okay, हम clip देखेंगे, and by after completion of the process you will find out different pigments separated. A chromatography separation of leaf pigments shows that color that we see in leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments. It is mixture of 4 pigments, and because of that the color shades vary. Chlorophyll A, bright or blue-green in chromatography. Chlorophyll B, yellow-green. Xanthophyll, yellow. And carotenoids, yellow or yellow-orange. Let us now see what role pigments, various pigments play in photosynthesis. Pigment का काम क्या है? Light absorb करना. Pigment का काम क्या है? Light absorb करना. बराबर? अब आप फिजिक्स में जानते हो why green color appears green. Okay, why this red pen appears red. See, white light strikes on it. Okay, strikes on it. All the colors present in white. White light में कौन से color है? Vibgyor. All the colors present in white light will strike. Oh, all the colors are absorbed. Only red is reflected and goes in your eyes. पूरा white light यहाँ पे strike होगा. ओके, बाकी सब वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट होगा, आपकी आंखों में जाएगा तो आपको ये कलर रेड नजर आएगा। तो आपको ये कलर रेड नजर आएगा। समझ रहे हो? राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज द फिजिक्स व्हाई वी सी डिफरेंट कलर्स। इट्स द सेम थिंग व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन लीव्स, all the colors are absorbed, only one color is reflected, and that is color of that particular pigment. मतलब क्लोरोफिल सब लाइट एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन दिखता है। कैरोटीन all light absorb, reflect only orange red, so it appears orange red. Xanthophyll absorb all the light, reflect only yellow, so it appears yellow. That is the physics behind this thing. Okay, so see, here only you will get clear idea. Different pigments reflect different colors and absorb remaining color. So plant is absorbing variety of wavelengths of light and absorb more and more. Variety है इसलिए absorption ज़्यादा है. Variety है इसलिए absorption ज़्यादा है. So antenna molecule में variety of pigments है. So antenna molecules में variety of pigments है. समझ रहे हो? Right? Okay. See now. So अब आगे का पैराग्राफ, अलग अलग पिगमेंट ने जो लाइट एब्जॉर्ब किया, इफ यू कंसिडर टोटल विबज्योर and you compare the amount of light absorbed by a variety of pigment and draw a graph, अलग अलग पिगमेंट्स ने अलग अलग वेवलेंथ में कैसा लाइट एब्जॉर्ब किया, अलग अलग पिगमेंट्स को लाइट देने के बाद कौन सा लाइट कितना एब्जॉर्ब हुआ, इस पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, so that is graph of absorption spectra. That is graph of absorption spectra.
the amount of light absorbed per unit time by that particular pigment gives you absorption spectra. And the amount of light absorbed, light absorb हुआ, absorb होने के बाद ATP बने, light reaction हुआ, ATP बने, NADPH बने, ATP NADPH यूज करके ग्लूकोज बना. Okay, see, what is the ultimate action of photosynthesis? Synthesis of glucose. Light absorb हुआ, action हुई और ग्लूकोज बना. So, amount of glucose synthesized per unit time is called action spectra. Amount of light absorbed by particular pigment, right? Amount of light absorbed by particular pigment, that graph is drawn is absorption spectra. Amount of light absorbed and glucose is synthesized is action spectra. Clear? So, let us see. Pigments are substances that have an ability to absorb light at a specific wavelength. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? ग्रीन कलर का, उसमें भी कौन सा? अब दोनों ग्रीन है, क्लोरोफिल ए भी ग्रीन है, क्लोरोफिल बी भी, बट क्लोरोफिल ए आर मोस्ट अबंडेंट. सी हियर, कोर कॉम्प्लेक्स में भी क्लोरोफिल ए है, एंटेना में भी क्लोरोफिल है और रिएक्शन सेंटर तो स्पेशल क्लोरोफिल है. सो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इज chlorophyll A. But remember, which is the most abundant pigment in the pigment system? Chlorophyll A. How many reaction center in each pigment system? 1. दो statement लिख लो. Most abundant pigment in pigment system, chlorophyll A. सबसे ज्यादा pigment कौन है? Chlorophyll A. Special pigment reaction center कितना है? एक. देखिए, अदरवाइज आप क्या करते हो, रिएक्शन टोटल पिगमेंट सिस्टम में सिर्फ एक ही रिएक्शन सेंटर है, मतलब एक ही क्लोरोफिल ए है, ये गलत इंटरप्रेट करते हो. मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, एक्टिंग एज एंटेना मॉलिक्यूल, एक्टिंग एज कोर मॉलिक्यूल, एक्टिंग एज रिएक्शन सेंटर. सो विच इज द मोस्ट अबंडेंट इज क्लोरोफिल ए. विच इज द रिएक्शन सेंटर इज स्पेशल क्लोरोफिल ए, दैट इज 1 in number. Okay, so that is what they are talking about. Most abundant is chlorophyll A. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelength. Okay, figure 13.3. चलो, सबसे ऊपर का पहला डायग्राम देख लो, 13.3 A डायग्राम. आगे see, आपको नीचे वेवलेंथ है और इधर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिखा है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. ओके, 3 कलर के लाइन्स ड्रॉ किए हैं. एक ब्लू, राइट, ब्लू दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए. ओके, पैरेट ग्रीन इज ऑफ क्लोरोफिल बी एंड येलो इज ऑफ कैरोटिनॉइड्स. सब लोगों को ग्राफ देखना आता है, स्कूल में सीखा था. ठीक है, सो सिंपल इंटरप्रेट करते हैं. क्लिप में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी. सी, द लाइट एब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल ए is around 450, that is blue region, right? Light absorb maximum by chlorophyll A, second max. First max is around 450, second max is around 680. लिख लो वहां पे. Chlorophyll A shows first maximum absorption. Chlorophyll A shows first maximum absorption at 450 and second max at 480 and second max at 480. Okay, right now chlorophyll B shows maximum absorption at 480, second max at 640. Second max at 640. Carotenoid shows maximum absorption. Carotenoid show maximum absorption around 460 and around 490. ये ध्यान में रखो, ये अराउंड वैल्यूज है. देखिए, ये पिक्स जो है
ओके, उसको पकड़ के हम चल रहे हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तीनों का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज अप टू 500, मतलब ब्लू रीजन, विबजियोर, ऑल द 3 पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम अप टू ब्लू रीजन। ठीक है, तो 13A का एनालिसिस हो गया। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट एज वेल एज विबजियोर। विबजियोर आपने अच्छे से देख लिया है, विबजियोर आप बचपन से जानते हो, समझ रहे हो। फ्रॉम 13.A कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर्स एट विच क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? वी रोट, बोल दो एनसीईआरटी वालों को, वी रोट। ओके, मैम डिक्टेटेड एंड यू रोट। ओके, या, सो नो नीड टू क्रॉस टिक। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन does it show another absorption peak at any other wavelength too? Yes, first max, second max. If yes, which one? We wrote. Done. Proceed. Now look at figure 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occurs. ये शब्द को ध्यान करो। Light absorbed, absorption spectra. Light absorb is used, light reaction occur, ATP and ADPH prepared and glucose formed, ultimate action occur is action spectra. Okay, action spectra के बाजू में लिख लो amount of glucose synthesized per unit time. Amount of glucose synthesized per unit time is action spectra. Amount of light absorbed per unit time, absorption spectra. Right? Okay, so see, look at figure 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in a plant. Can you see that wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is the blue and red region. Maximum light absorbed by chlorophyll A, maximum blue, second max red. Also show higher rate of photosynthesis. जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा वहां पे एक्शन ज्यादा। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, मैंने आपको क्लास में पूरी तरह से सिखाया, बड़ की, एनसीईआरटी पढ़ा, एग्जांपल दिए, ड्रॉ किया, क्लिप्स बताए। ओके, आपको लगा क्लास में जो आपने एब्जॉर्ब किया, आपको लगा मुझे सब समझ में आ गया, वंडरफुल। ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वो एब्जॉर्ब आपने किया, फिर प्रोसेस किया। ओके, लाइट एब्जॉर्ब, लाइट रिएक्शन अकर एंड यू टेक एक्शन। मैंने आपको सिखाया, आपने एब्जॉर्ब किया, प्रोसेस किया और एग्जाम में आपने एक्शन ली। आई एम नो मोर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल विथ यू, राइट? सो द एक्शन टेकन बाय यू इन द एग्जामिनेशन हॉल इज एक्शन स्पेक्ट्रा। क्लास में लगता है मुझे समझ गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा बहुत अच्छा होता है, एक्शन में बड़ी दिक्कत होती है अकेले में काम करने में। समझ रहे हो फर्क? व्हाट यू फील यू अंडरस्टूड absorption spectra, which is always better. How much you score action spectra in the examination hall? Same thing, plant ने absorb किया light, absorption spectra. Glucose कितना बनाया? Action spectra. Got it? See. Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. Chlorophyll A का जहां पे absorption ज्यादा है वहीं पे action ज्यादा है, right? So that is what we discussed is chlorophyll A most abundant, क्योंकि chlorophyll A का absorption का rate action का rate भी regulate करता है. So obviously chlorophyll A is abundant pigment. See. But by looking at figure 13.3c, can you say that there is complete one-to-one overlapping between the absorption spectra of chlorophyll A and the action spectra of photosynthesis? थोड़ा देखो, थर्ड में कंपैरिजन किया है, black one is action spectra and the blue one is absorption spectra of chlorophyll A. So here you can say that yes, it is overlapping. Okay, but एक थोड़ा सा मैटर करता है, एब्जॉर्प्शन ब्लू का ज्यादा होता है और एक्शन रेड में ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन ब्लू का ज्यादा होता है और एक्शन रेड की ज्यादा होती है। विल डिस्कस, थोड़ा ध्यान में रखो। ओके,
These graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of spectra. Some photosynthesis just takes place at other wavelength of visible spectra. रेड और ब्लू में, रेड में सबसे ज्यादा, सेकंड ब्लू में एक्शन होती है. मिडिल पैच 500 to 600, एब्जॉर्प्शन भी कम है, एक्शन भी कम है. राइट. दो क्लोरोफिल is the major pigment responsible for trapping of light. Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. ये लाइन ध्यान से सुनो. ठीक. हाँ, क्लोरोफिल ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट. सो क्लोरोफिल ए ने जो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब किया, वही लाइट में एक्शन भी ज्यादा हुआ. वेरी ट्रू. लेकिन क्लोरोफिल ए खुद ग्रीन है. क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट खुद ग्रीन है, तो ग्रीन तो पूरा इमिट करता है. क्लोरोफिल ए ने तो ग्रीन एब्जॉर्ब करना ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन. Okay, white light strikes on chlorophyll, all light absorbed, only green reflected, so it appears green. So अगर chlorophyll A abundant है, green light absorb नहीं करता, तो green light में photosynthesis होना ही नहीं चाहिए. But it is not so. Green light में photosynthesis होता है. क्यों? Other pigments, carotenoids, xanthophyll absorb this part which is not absorbed by chlorophyll. Okay, carotene, xanthophyll, which are part of antenna complex, will absorb green yellow light, transfer energy to core complex to reaction center, and again little amount of photosynthesis will occur in that light. So green light is not absorbed by chlorophyll, but little action, photosynthesis occurs in green light. समझ रहे हो? Right? So remember this. Indeed, they do not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. Underline this. Carotenoids का काम, carotene xanthophyll का काम क्या है? First, just now we mentioned that it absorbs green light and continue to support photosynthesis in green light also. But one more pigment, one more activity they did is that they protect chlorophyll A from photoexcitation, solarization. Okay, यहाँ पे लिख लो. Accessory pigment, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Accessory pigment, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Act as shield pigment because it protects chlorophyll A from photooxidation, solarization. What is photooxidation? If bright light strikes on chlorophyll A absorb it and it undergoes structural modification. हम देखेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, देखेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला, देखेंगे उसका स्ट्रक्चर अल्टर होता है ब्राइट लाइट की वजह से, आइसोमराइजेशन जैसा, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इमिट करने की क्षमता गवा देता है. If it undergoes the process of isomerization, then it cannot emit the electron. Okay, and the process of photosynthesis will be arrested. समझ रहे हो? Right? So this is what they are: shield pigment, carotenoid, chlorophyll B are shield pigment protecting chlorophyll A from photooxidation and solarization. Right? See now, light reaction or the photochemical phase. अब ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी में थोड़ा अलग लिखा है. Light reaction or photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH. Light energy absorbed, handed over to reaction center excited, electron is tossed, then electron carrier perform one process in which
ATP and NADPH are formed. During this process, photolysis, splitting of water occur. Water splits, so oxygen evolves. This collective phenomenon is called light reaction. हमको बहुत डिटेल में देखना है. Hold on. Right? See. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे. It leads to formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH. So ध्यान में रखो यहाँ पे ATP as well as NADPH are energy carrier. लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ATP NADPH के पास गई, ATP NADPH की एनर्जी ग्लूकोज के पास गई. So who are the energy carrier molecules? ATP as well as NADPH. Who are the energy carriers? ATP as well as NADPH. Right? See. Several complexes are involved in the process. ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है. देखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex LHC within the photosystem 1, PS1 and photosystem 2. ये पिगमेंट सिस्टम के दो प्रकार है, PS1 and PS2. PS1 किसको बोलेंगे? जिसको पहले हमने डिस्कवर किया, that is PS1, जिसको हमने बाद में डिस्कवर किया PS2. So by sequence of their discoveries, right? उनमें हमेशा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कोर कॉम्प्लेक्स, प्योर कॉम्प्लेक्स और ये पूरा जो हमने फॉर्मूला लिखा, so that will discuss. These are named in sequence of their discovery. जो पहले मिला उसको एक नाम दिया, जो बाद में मिला उसको दो नाम दिया, and not in the sequence in which they function. कौन पहले काम करता है, कौन बाद में काम करता है, that is not 1 and 2. साइंटिस्ट लोगों ने पहले जो ढूंढी उसको PS1 बोलेंगे, जो बाद में मिली उसको PS2 बोलेंगे. Right? See, the LHC are made up of hundreds of pigment molecule bound to protein. LHC, light harvesting complex, complex is made up of many pigment, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll bound to particular protein. Molecule bound to proteins. Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A. हर पिगमेंट सिस्टम में सब पिगमेंट होते हैं, बस एक पेक्युलरिटी है ये रिएक्शन सेंटर की. PS1 के पास P700, PS2 के पास P680. Right? See, I repeat. Each pigment system has all the pigments. सब पिगमेंट्स दोनों में कॉमन है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A. ये वाला कॉमन नहीं है. PS1 के पास P700 ही है, PS2 के पास P680 ही है, बाकी ये सब पिगमेंट्स कॉमन है. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट, इसलिए बार बार बोल रही हूँ. ठीक है. The LHC are made up of hundreds of pigment molecule bound to protein. Each pigment system has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system called antenna. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. Okay, अंडरलाइन करो इसको, बाजू में लिखो गिव रीजन. बोर्ड में क्वेश्चन आएगा. गिव रीजन व्हाई एंटेना कॉम्प्लेक्स और व्हाई LHC contain variety of pigments. Why LHC contain variety of pigments? Because these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. Different pigments are sensitive to different colors, so they absorb different lights. The single chlorophyll A molecule form the reaction center. In every pigment system, reaction center is only one, special chlorophyll A, P700 or P680. But accessory abundant pigments are chlorophyll A, second abundant chlorophyll B, and least carotenoids. Right? Seen. I repeat, in each pigment system, only one reaction center. Special chlorophyll A, P700, P680. Most abundant chlorophyll A, acting as accessory pigment. Accessory मतलब है तो है, नहीं तो नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Necessary मतलब उसने होना ही है. Necessary मतलब उसने होना ही है. Right? Okay, चलो. See. The single chlorophyll A molecule forms reaction center. The reaction center is different in both the pigment system.
In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700. Why it is labeled P700? Because it shows maximum absorption at and little below P700. It also shows P680. It shows maximum absorption at 680 or little below that. Okay. P700, while PS2, it has absorption maxima at 680 nanometer and is called P680. Understood, right? अब हम एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसका क्लिप देखेंगे so as to understand it in a better way.